Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing about principles of communication यानी कि communication के सिद्धांत क्या होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। ठीक है, प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे फंडामेंटल रूल्स यानी कि जो आधारभूत जो नियम होते हैं वो कहलाते हैं आपके फंडामेंट, वो होते हैं आपके प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? फंडामेंटल रूल्स जो गाइड करते हैं मैनेजमेंट में कि किस तरीके से फॉर्मुलेशन किया जाए पॉलिसीज़ का। सो द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो जो सिस्टम है आपके कम्युनिकेशन का वो बेस्ड होता है कुछ सिद्धांतों पर। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट हो, तो उसके रिगार्डिंग हमें फॉलो करने होते हैं कुछ मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं उनको हम वन बाय वन पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो आता है हमारा क्लैरिटी एंड कंप्लीटनेस। इसका क्या मतलब है? क्लैरिटी यानी कि एकदम क्लियर हो मटेरियल जो भी है, और आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। जो सबसे पहला प्रिंसिपल है कम्युनिकेशन का वो क्या हो कि आपका कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट हो, क्लियर हो सभी संदर्भ में, सभी रिस्पेक्ट में। तो कम्युनिकेटर जो है, जो कम्युनिकेशन कर रहा है वो भी उसके सारे पर्सपेक्टिव क्लियर हो, मैसेज के रिगार्डिंग जो भी वो कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसको जो भी मैसेज वो डिलीवर कर रहा है वो पूरी तरीके से डेप्थ हो, एनालाइज हो। ठीक है, जिससे कि वो क्लियर हो सके रिसीवर के लिए भी। ठीक है, तो सबसे पहला प्रिंसिपल आया आपका क्लैरिटी एंड कंप्लीटनेस। सो द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ communication is that it must be clear and complete in all respects. The communicator himself must be clear in all perspectives about the message to be communicated. So the entire message should be studied in depth, analyzed and stated in such a manner that is clear to the receiver. Clear to the receiver. अब नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें तो नेक्स्ट प्रिंसिपल आ जाएगा कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी फॉलोड होना चाहिए उन सभी मैसेज में जो कम्युनिकेट किया जा रहा है। ठीक है, सो इन्फॉर्मेशन जो कम्युनिकेटेड हो रही है वो आपका कंसिस्टेंट हो विद द प्लान्स के साथ, पॉलिसीज़ के साथ, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोग्राम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो the principle of consistency must be followed in all messages which are communicated. The message should not be contrary to each other. नेक्स्ट आता है आपका अटेंशन, यानी कि पूरी तरीके से जो आपका मैसेज है वो प्रिपेयर होना चाहिए,
एक मोस्ट कन्वे मैनर में, जिससे कि ये अटेंशन को कैच कर सके रिसीवर की, ठीक है। सो मैसेज मस्ट बी prepared and conveyed in such a manner that is catches the eyes of the receiver। नेक्स्ट आता है आपका अटेंशन के बाद एक पोलाइटनेस होनी बहुत ज़रूरी है। सो पोलाइटनेस यानी कि एक बोलने में उदारता, एक थोड़ा पोलाइटनेस, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है आपके कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन में टोन बहुत मैटर करता है। कोई बात आपने बहुत अजीब सी टोन में बोली तो सामने वाले को हिट कर जाती है। वही बात आप किसी को बड़े प्यार से बोलोगे तो वो उस चीज़ पे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा कि अरे एक तरीके से एक अच्छा रिएक्शन हो जाएगा लिसनर के लिए, वो भी उनको इसी वे में रिस्पॉन्ड करेगा। तो पोलाइटनेस आ गई। तो पोलाइटनेस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। The contents of the message and tone, that is the language used, the manner in which the message is communicated are very important element of effective communication। नेक्स्ट आपका कंटिन्यूटी। नेक्स्ट प्रिंसिपल आया आपका कंटिन्यूटी, यानी कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कम्युनिकेशन का कि कम्युनिकेशन एक आपका वन टाइम फंक्शन नहीं है, बल्कि इसमें क्या होनी चाहिए, एक कंटिन्यूस कम्युनिकेशन होती रहनी चाहिए टॉप मैनेजमेंट के बीच में और लोअर लेवल्स के बीच में, जिससे अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है, कोई ग्रीवेंसेस भी है, तो वो स्टार्टिंग में ही सॉर्ट आउट हो जाए, मतलब ज़्यादा बड़े लेवल तक बात ना पहुँचे, यानी कि डिस्प्यूट ना हो, ठीक है। सो कंटिन्यूटी में अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ communication is continuity। Communication is not a one time function, rather there should always be communication between the management and lower levels, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका इनफॉर्मेलिटी, अनौपचारिक, यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को अडॉप्ट किया जाना चाहिए जब जब इसकी आवश्यकता हो, ठीक है। लेकिन टॉप मैनेजमेंट को ट्राई करना चाहिए कि वो हमेशा ही फॉर्मल रहे बिहेवियर में अपने सबऑर्डिनेट से, लेकिन अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें उसको हमेशा कंसिडर किया जाता है बेटर और बहुत ही इफेक्टिव होता है आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन से,
ठीक है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को भी अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन जब जब इसकी ज़रूरत हो, क्योंकि अगर हमारी हायर अथॉरिटी हम लोगों के साथ इनफॉर्मल हो जाएगी सबऑर्डिनेट्स के साथ, तो डिस्प्यूट्स होने के चांसेस है और वो उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन should be adopted wherever possible. The top management should try to remain formal in its behavior with the subordinates. So students, ये थे आपके कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि फंडामेंटल रूल्स जो आपको अडेप्ट करना चाहिए जब हम करते हैं कम्युनिकेशन। और ये फंडामेंटल रूल्स जो है ये गाइड करते हैं मैनेजमेंट को फॉर्मुलेट करने में जो भी नई पॉलिसीज़ वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। जिसमें सबसे पहला आता है क्लैरिटी एंड कंप्लीटनेस, फिर कंसिस्टेंसी, देन आपका अटेंशन, फिर आपका आता है पोलाइटनेस, फिर आता है आपका कंटिन्यूटी एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इनफॉर्मेलिटी, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये समझ आया। फर्दर वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।